ओके, चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बिजनेस लॉ है आपका, चैप्टर वन है, दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसमें कुछ एक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये एक्ट जो है वो कब आया था? 1872 में आया था, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब दोनों पार्टी अग्री हैं, ठीक है, और सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो किस फॉर्म में हो रही है? रिटर्न फॉर्म में हो रही है। ठीक है, दोनों पार्टी प्रॉमिस करने के लिए अग्री हैं कि वो अपना कहा हुआ पूरा करेंगी, अपना कहा हुई बात पूरी करेंगी। और वो सारा जो फॉर्म है, जो प्रोमिसेस हैं, वो पूरे किस फॉर्म में हो रहे हैं? रिटर्न फॉर्म में हो रहे हैं। ठीक है, इन्फोर्स बाय लॉ है, यानी कि लॉ के द्वारा मान्य है, तो लॉ उसको मानता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो पार्टियां अग्री हैं एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, और वो सारा अग्रीमेंट उन्होंने रिटर्न में किया हुआ है। तो सब दोनों पार्टियों के उस पे साइन है, और जो एग्रीमेंट है वो लॉफुली है, यानी कि लॉ की नजर के हिसाब से वो एग्रीमेंट क्या है? सही है। तो उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे उस चीज को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। Chunks enters into a contract with Jar to sell his house for 2,50,000. As to sell his house and Z has to pay 2,50,000. This is an example of valid contract. ठीक है, एक बंदा है, एस मान लो, एस एक पर्सन है, उसने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपना उसको घर जो है वो बेचेगा, कितने पे? 2,50,000 पे। और जेड ने क्या किया? 2,50,000 उसको पे भी कर दिए, और एस ने क्या किया? उसको अपना घर दे भी दिया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, सही कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको पता है सबकी रजिस्ट्री होती है, यानी कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वो लॉ के द्वारा क्या है? लॉ के द्वारा वो एनफोर्स है, यानी कि मान्य है। नाउ डेफिनेशंस आ गई। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक तो अग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि दोनों अग्री होने चाहिए। अग्रीमेंट क्या होता है? एग्री। अग्रीमेंट में क्या है? एक वर्ड एग्री वर्ड है। एग्री का मतलब क्या है? कि दोनों पार्टी एग्री है, ठीक है, काम करने के लिए। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी यानी कि मान्य होना चाहिए लॉ के द्वारा। ठीक है, नाउ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक सही कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम मान्य मानेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट हम कहेंगे कि ये बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। ठीक है, वैलिड, वैलिड का मतलब पता है ना? ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे हम? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही बेटा? यस मैम, आ रही है आवाज। लक्ष्मी, आवाज आ रही है? आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, आप दोबारा रिकनेक्ट डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो, क्योंकि मेरी तरफ से तो सब ओके है, मेरी तरफ से तो वॉइस जा रही है। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो। लक्ष्मी, आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो, ठीक है? आ जाएगी फिर आपको आवाज। ओके देन, असेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, यानी कि सही होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले प्रॉपर ऑफर एंड इट एक्सेप्टेबिलिटी। तो क्या है? एक ऑफर को वैलिड होने के लिए सबसे पहले तो एक ऑफर करने वाला पर्सन होना चाहिए, और दूसरा उसको एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मान लो ए ने कहा कि मैं बाइक बेचूंगा 60,000 में, बी ने कहा मैं खरीदूंगा
20,000 पे। तो इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? इट इज अ वैलिड और नॉट? ए ने कहा मैं बेचूंगा 60 में, बी ने कहा मैं खरीदूंगा 20 पे। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? से यस और नो। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो? नो। क्यों नो? क्योंकि वो 60 पे बेच रहे हैं। तुम 20 पे कैसे खरीद लोगे जब वो बेच ही 60 पे रहा है? ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा, तभी एक्सेप्टेबल माना जाएगा, जब दोनों लोग टाइम पे, एक जना उतने पे ही ऑफर कर रहा है और दूसरा जना उतने पे ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम वैलिड मान। ठीक है। तो ये वैलिड की पहली कंडीशन है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक जना 60 पे दे रहा है, दूसरा जना 20 पे ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। दोनों जने एक ही पॉइंट पे, एक ही चीज पे एक्सेप्ट और अग्री करनी चाहिए। ठीक है। सेकंड आ गया इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। दोनों की इंटेंशन क्या होनी चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की होनी चाहिए। ठीक है। लीगल रिलेशनशिप क्या हो गया? यानी कि दोनों की इंटेंशन होनी चाहिए कि जो भी हम खरीद रहे हैं या जो भी हम बेच रहे हैं, वो दोनों क्या होने चाहिए? वो सही चीज होनी चाहिए। क्योंकि लॉ क्या है, कभी भी गलत चीज को अग्री नहीं ना करेगा। तो अगर हम लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, मतलब हम क्या है, चीज सही दे रहे हैं, सही चीज दे रहे हैं और सही चीज ले रहे हैं। इसलिए दोनों की इंटेंशन, दोनों की नीयत यही होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो, लीगल हो। ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन यानी कि उस प्रोडक्ट के लिए जो कंसिडरेशन मिलनी चाहिए, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, जो भी हम समथिंग इन रिटर्न दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए? लॉफुली सही होना चाहिए। ठीक है। लाइक अभी जैसे हमने बात की कि 60,000 की बाइक वो 20,000 में लेने के लिए अग्री हो रहे हैं, तो ये क्या है? सही कॉन्सेंट, सही कंसिडरेशन नहीं है, प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या है, इसको वैलिड नहीं मानेंगे जब तक कि कंसिडरेशन सही नहीं हो जाता। ठीक है। जितने में बोला है उतने पे ही अगर अग्री करता है दूसरा पर्सन, तो इसको बोलेंगे कि कॉन्सिडरेशन सही है, कि जो उसको उसके रिटर्न में दिया जा रहा है वो उसके इक्वल अमाउंट है। ठीक है। लाइक जैसे उन्होंने बोल दिया कि 50 की चीज 20 में दे रहा है, तो ये तो या तो फोर्सफुली दे रहा है या किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके दे रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये वो खुद से नहीं ले रहा। ठीक है। वो खुद से नहीं बेच रहा, उसको फोर्स करके कहा जा रहा है कि 20 पे बेचो। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर वो खुद से दे रहा है, ठीक है, 50 पे दे रहा है और कोई 50 में ले रहा है, तो वो फिर क्या होगा? लीगल कंसिडरेशन हो जाएगी, लॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगी। देन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए पर्सन के पास। ठीक है। मेजर और माइनर सुना होगा आपने। ठीक है। माइनर कौन होता है? जो कि 18 से 18 से कम होता है। ठीक है। और मेजर जिसकी 18 से अबव होती है एज। ठीक है। तो कोई भी माइनर पर्सन जो है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी माइनर पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उस माइनर पर्सन की बिहाफ पे कोई गार्डियन या कोई पेरेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन वो माइनर पर्सन खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये लॉ है। ठीक है। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो पार्टीज है वो कैपेसिटी होनी चाहिए, दोनों पार्टी, दोनों माइनर नहीं होने चाहिए, या फिर अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। अनसाउंड माइंड यानी कि पागल। ठीक है। कोई पागल व्यक्ति ना हो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो। देन फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 14 के अंदर आई हुई है। ठीक है। सेक्शन सेक्शन 14 के अंदर इंक्लूड है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है? इसमें 5 चीजें आती हैं। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इन 5 चीजों के बिना होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज अवेलेबल है, ठीक है, या इंक्लूड है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाए। ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट इन 5 चीजों के बिना होना चाहिए। इन 5 चीजों में से कोई भी चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इन 5 चीजों से फ्री होना चाहिए, इसलिए उसको बोला है फ्री कंसेंट। ठीक है। कि इन 5 चीजों से आपका जो कंसेंट है या आपका जो एग्रीमेंट है वो फ्री होना चाहिए, इसलिए उसको बोला है फ्री कंसेंट। ठीक है। किस किस से फ्री होना चाहिए? सबसे पहले
कोर्जन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा आपको एक एक वर्ड का प्रॉपर प्रॉपर मीनिंग आएगा। शॉर्ट फॉर्म यही है कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि किसी के दबाव में आकर, किसी के डरावे धमकावे में। फ्रॉड यानी कि झूठ गलत बताकर, ठीक है, फ्रेब करके। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत रिप्रेजेंट करके, ठीक है, लाइक आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कुछ और उसके अंदर इंक्लूड निकला कुछ और। ठीक है, आपको बोल दिया कुछ और लेकिन उसके अंदर था कुछ और, तो वो क्या है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, मिस्टेक, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट यानी कि आप जो भी अग्रीमेंट कर रहे हो वो लॉफुली क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। लॉ के अकॉर्डिंग वो जो है वो वैलिड होनी चाहिए चीज। लाइक आप कुछ लॉ, अनलॉफुल कैसे हो गया, मान लो कोई वेपन, ठीक है, कोई वेपन आप दे रहे हो किसी को तो वो लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है, या फिर आप किसी का रेंट का हाउस आप बेचने जा रहे हो, आप बेच रहे हो किसी का हाउस, आप उसमें रेंट में रहते हो पर आपने वो हाउस किसी और को बेच दिया, तो ये भी क्या है, ये अनलॉफुल है क्योंकि आपका तो वो घर ही नहीं है, तो आप उसको बेच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, ये चीजें सारी अनलॉफुल है, तो ऐसा काम जो है वो वैलिड नहीं माना जाए। देन एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब वो बोल रहे हैं कौन से एग्रीमेंट है जो वॉइड डिक्लेयर नहीं होते हैं। वॉइड यानी कि खत्म, ये जो है मतलब कि ये जो है लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है मतलब वॉइड। ठीक है, ये मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। देन सर्टेनली ऑफ मीनिंग, सर्टेन ऑफ मीनिंग, अनसर्टेन चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ अनसर्टेन ना हो। ठीक है, आप बोलो, ठीक है, लाइक ऑयल है, आप उसको केजी में दे रहे हो, टन्स में दे रहे हो। लाइक इन्होंने बोला, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियर एंड नॉट अनसर्टेन और वेटिग्यू। ठीक है, वेटिग्यू नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, यानी कि क्लियर होना चाहिए प्रॉपर कि क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, क्लियर होना चाहिए। लाइक आप बोल रहे हो ऑयल दे रहा हूं मैं, ठीक है, आपने बोला 5,000 टन ऑयल दे रहा हूँ, लेकिन आप मेंशन ही नहीं है ऑयल कौन सा है, क्या है ऑयल, कोकोनट है, मस्टर्ड है, विच ऑयल, ठीक है, विच काइंड ऑफ ऑयल, किस काइंड का ऑयल है। ठीक है, तो वो भी डिफाइन करना क्या है, जरूरी है, अदरवाइज जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाए। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इफ द एक्ट इज इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मिंग। ठीक है, अगर एक्ट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल चीज है अगर कोई, तो फिर वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वॉइड नहीं माना जाए। ठीक है, मान लो जॉन ने कहा कि मेरी खाना खाने के बाद स्पीड जो है 1,000 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, एक बॉल ऑफ स्पेनिश का लेने के बाद मेरी जो स्पीड है वो 1,000 किलोमीटर पर आवर हो जाती, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये वॉइड है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कोई इम्पॉसिबल चीज है, कोई इम्पॉसिबल बात बोल रहा है तो वो उसको हम वैलिड नहीं माने। कोई बोले मैं इसको खा के गायब हो गया, इसको खा के गायब हो जाते हो, इसको खा के गायब हो जाते हैं, तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को भी वैलिड नहीं माना जाए। देन लीगल फॉर्मेलिटीज, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल फॉर्मेलिटी से प्रॉपर हुआ होना चाहिए। कोई भी किसी भी लॉ के फॉर्म से आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आई हो। ठीक है, आपका प्रॉपर जो भी लेटर है, जो भी रजिस्ट्रेशन है प्रॉपर हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो लीगल जो फॉर्मेलिटीज है वो आपने पूरी कंप्लीट की हो, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले आपकी सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई फॉर्मेलिटी आपकी पूरी नहीं हुई है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। ना हो गया काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट चार तरह के होंगे। ठीक है, वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट चार तरह के हैं। सबसे पहले वॉइडेबल, वॉइडेबल यानी कि वो एग्रीमेंट जो अनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शंस ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर।
ठीक है, मान लो जैसे मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर कंसेंट फ्री नहीं है, अगर उन पांच जो हमने ऊपर पढ़ी, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरियर्जन, इनमें से कोई भी अगर आपकी पांचों में से कोई भी चीज अगर इंक्लूड है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हुए कि एक पार्टी तो अग्री है उसको करने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी उसके लिए अग्री नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानेंगे? वॉइडेबल मानेंगे। ठीक है, यानी कि एक पार्टी तो अग्री है, दूसरी पार्टी से आप फोर्स करवा के वो काम करवा रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइडेबल। ठीक है, देन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड प्रॉपर ही वॉइड आ गया। वॉइड यानी कि बिल्कुल ही लॉ के खिलाफ। ठीक है, मान लो आप बॉम्ब सप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या है? बिल्कुल ही लॉ के खिलाफ है, तो ऐसा आपने अगर कोई एग्रीमेंट किया है, तो वो प्रॉपर ही वॉइड माना जाएगा, उसके लिए आपकी कोई सुनवाई नहीं है, उसके रिलेटेड कोई भी बात नहीं होगी, वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है, यानी कि खारिज कर दिया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को मान्य नहीं रखा जाएगा। देन इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल यानी क्या हो गया? जब आप पब्लिक या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो उसका रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि आप लॉ की नजरों से छुपा के कोई काम कर रहे हो, ठीक है, इलीगल काम कर रहे हो, तो उसको क्या माना जाएगा? इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा। देन अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो रिटर्न में नहीं है। अनफोर्सेबल यानी कि जो रिटर्न में अवेलेबल नहीं है। आपने बातें की, बातों बातों में आपने यस बोल दिया, उसने यस बोल दिया, आपने अग्री कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन उसका कोई भी रिटर्न सबूत नहीं है, रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनफोर्सेबल है, यानी कि रिटर्न नहीं है, इसका एब्सेंस ऑफ रिटर्न रिटर्न। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से दो तरीके से हैं, हमने ऊपर पढ़ा वैलिडिटी के हिसाब से, वैलिडिटी के हिसाब से चार तरीके से हैं, और फॉर्मेशन के हिसाब से दो तरीके से। फर्स्ट आ गया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस यानी कि वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, बोलकर, बताकर। ठीक है, नेम सजेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट वेयर पार्टीज टू बी एग्रीमेंट इधर ओरली और इन रिटर्न फॉर्म। कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस है वो भी क्या है? रिटर्न फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्ट तो रिटर्न फॉर्म में होएगा ही होएगा, लेकिन जो उसकी कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की, वो भी क्या है? रिटर्न फॉर्म में है। दोनों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, और दोनों, एक के द्वारा ऑफर दिया गया है और एक के द्वारा वो ऑफर एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेस करके। उन्होंने एग्जांपल दिया है, जॉन राइट अ लेटर टू हैरी, ऑफर टू सेल हिज हाउस ऑफ to him for 28 lakhs. Harry, by a written letter, give his acceptance of the proposal. Such a contract is known as express contract. ठीक है, इसमें क्या है? जॉन ने हैरी को लेटर लिखा, ठीक है, कि वो 28 लाख में अपना घर बेचना चाह रहे हैं, और हैरी ने भी क्या किया? इन रिटर्न उसको एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा इन रिटर्न। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ने एक्सप्रेस किया। देन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? inferred by the activity and conduct of the party concerned. In other words, a contract in which the elements that is offer and acceptable is made without the use of word, then this type of contract is known as implied contract. ठीक है, लाइक इसमें क्या है? पार्टीज एज्यूम कर लेती है। ठीक है, पार्टी को बोलना नहीं चाहता कि आपने ये करना है या आपने ये भेजना है, ये क्या है? पार्टी एज्यूम कर लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, रोमा गिव्स बुक टू अलीना बाय मिस्टेक। रोमा ने एक बुक दे दी अलीना को बाय मिस्टेक, विच बिलोंग्स टू सैरा, जो किसकी थी? सैरा की थी। इट इज अलीना ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द बुक टू रोमा इवन देयर इज नो इंटेंशन टू गेट इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अलीना के पास गलती से बुक चली गई, ठीक है, रोमा की बुक अलीना के पास गलती से चली गई, जो कि सैरा की थी, तो अब अलीना की ड्यूटी बन जाती है
कि वो बुक किसको वापस दे, रोमा को वापस दे, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आना नहीं चाहती थी, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया भी नहीं है रोमा से कि वो बुक उसको वापस करेगी, लेकिन ऑब्लिगेशन के थ्रू उनपे क्या बन गया, उन उसको अलीना को एक ऑब्लिगेशन आ गई कि उसको वो बुक और रोमा को रिटर्न करनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी नहीं है। ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बोला नहीं है किसी ने, कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, अपने आप बन गया। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब किसके बेस पे क्लासिफिकेशन हुई है, अब परफॉर्मेंस के बेस पे। ठीक है, पहले हमने वैलिडेशन के बेस पे पढ़ा, फिर हमने फॉर्मेशन के बेस पे पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं इसकी परफॉर्मेंस के बेस। तो परफॉर्मेंस के बेस पे सबसे पहले क्या है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, इज वन दैट हैज बीन फुली परफॉर्म्ड, बोथ पार्टी हैज डन ऑल दे परफॉर्मेंस टू डू। ठीक है, इसमें क्या है, एग्जीक्यूटेड यानी कि जो उन्होंने बोला था वो उन्होंने कर दिया। ठीक है, ए ने बोला था कि वो आपको 10,000 रुपीज देगा बी को, और उसने फिर बी को 10,000 रुपीज दे दिए, और बी ने बोला था कि वो 10,000 के बदले में आपको ये कोई प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और बी ने फिर उनको वो प्रोडक्ट दे दी, तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट फुली क्या हो गया, परफॉर्म्ड हो गया, दोनों ने अपना अपना काम परफॉर्म कर लिया, इसलिए इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ सेकंड आ गया यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल और बायलेटरल, यूनि का मतलब सिंगल, वन। ठीक है, द ऑफरर प्रॉमिस समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफरी एंड इंडिकेट्स दैट द परफॉर्मेंस इज वे एक्सेप्टेबल इज टोटली में। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, मैंने दे दिए, अब उसके बदले में तूने मुझे क्या देना है, जो तूने प्रॉमिस किया था वो तूने दिया नहीं दिया वो तेरे पे डिपेंड। ठीक है, मैंने अपना परफॉर्मेंस कर दी, यानी कि यूनिलेटर एक ने अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर दी। ठीक है, बायलेटरल ने क्या है, बोथ द पार्टीज आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आर सिमिलर टू द। ठीक है, ये किसके सिमिलर है, एग्जीक्यूटिव के, यानी कि दोनों के दोनों लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमने ऊपर पढ़ लिया, एक जना ऑफर करेगा दूसरा जना उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी वो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, कैसे ऑफर कर सकते हैं, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कौन सा था, अभी हमने बोला ऑरली रिटर्नली। ठीक है, जैसे उसने लेटर लिख के भेजा था वो कौन सा था, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हमने ऊपर पढ़ लिया, इम्प्लाइड भी हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, असेंशियल क्या है ये भी हमने ऊपर अभी पढ़ा है, असेंशियल क्या है, वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, कोई वैटिग्यू नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था ना ऑयल का, कि क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेट करना है, दोनों पार्टी को आपस में कम्युनिकेट करना है। नौ फिर से एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस क्या है, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट कर ले बिना किसी फियर के, बिना किसी मतलब किसी के दबाव में आए बिना, दूसरा पर्सन जब एक्सेप्ट कर लेता है प्रॉमिस, तो उसको बोले एक्सेप्टेंस। ठीक है, इज इट क्लियर, इज दिस चैप्टर क्लियर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया, अभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ के हटे हैं, लीगल रूल्स भी पढ़ के हटे हैं, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी जो हमने किया परफॉर्मेंस के बेस पे, फॉर्मेलिटी के बेस पे, वैलिड के बेस पे। ठीक है, फिर एक्सेप्टेंस भी हमने पढ़ लिया और उसके रूल्स भी दिए हुए हैं एक्सेप्टेंस के। ये कुछ टर्म्स हैं, इसका मतलब बताना है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, लीगल जर्नल ऑफर कौन सा होता है, परफॉर्मेंस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई करना है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, इम्प्लाइड ऑफर कौन सा होता है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है, सेम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसी का ही फ्री कंसर्न जो हमें पढ़ा था ना, 5 पॉइंट फ्री कंसर्न वाले, जो मैंने बोला था अभी आगे क्लियर करेंगे।
तो ये वाला चैप्टर उससे रिलेटेड, वो जो 5 कंसर्न थे ना हमारे ऊपर वाले, कोयर्जन, ठीक है, ये सब ये चैप्टर उससे रिलेटेड। तो दैट विल बी कंटिन्यू नेक्स्ट थर्सडे। थर्सडे आएगा ना, क्योंकि कल और परसों की छुट्टी है। ठीक है, तो आपकी टर्न थर्सडे आएगी। हाँ ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंगवा लेती हूँ, देन हम वहां से शुरू कर लेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है। ओके, आज के क्वेश्चन में, आज के पॉइंट्स में कोई डाउट? ओके, ठीक है, मीटिंग मीटिंग खत्म होने में 2 मिनट ही रह रहे हैं, तो मैं खत्म कर रही हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।